मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेम भरी बधाई। हमारे जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, हमारे जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार हैं, आशा करता हूं कि आप सब प्रभु परमेश्वर में आनंदित होंगे। परमेश्वर की दया हमें संभाल रहा है। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह हमें पूरी तरह से संभाल रहा है, संभालेगा। इसमें किसी तरह की शंका की बात नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, हर दिन के वचन को जब आप सुनते हो तो उसे विश्वास कीजिए, उसे अपना लीजिए। भरोसा करता हूं कि आप ऐसा ही करते हैं। उसे अपनाना ही नहीं बल्कि उसे प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। स्तुति करते रहिए पूरा दिन। विशेष रूप से आज के दिन परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहता है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 13वां वचन। उसे एक भविष्यवाणी के रूप में आप ले लीजिए। यही मैं प्रेम से आपको सलाह देना चाहता हूं। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों से तुम्हें बताएगा। सत्य की आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, ऐसे आत्मा को जो है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के नाम बाइबल में दिए गए हैं। आत्मा एक ही है। यहाँ पर जो सत्य की आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक ऐसा बताता है, प्रेरित यूहन्ना बताता है कि सत्य की आत्मा, सत्य का मतलब है परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? वह हमारे अंदर आकर जब काम करेगा, ऐसी सच्चाइयां, ऐसी सत्य, ऐसे वचनों को जो है आसानी से समझने लायक बनाएगा। वही यहाँ वचन पे बताया गया है। सभी सत्य पे हमें चलाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, उद्धार जो एक सच्चाई है, मन फिराना एक सच्चाई है, पाप की निश्चयता एक सच्चाई है, पवित्र आत्मा को पाना एक सच्चाई है, इस दुनिया को और हमारा जो अंतर है वो एक सच्चाई है। ऐसे बहुत सारे सत्य मैं बता सकता हूँ। बहुत सारे सत्यों को मिला जुला कर ही जो है ये परमेश्वर का वचन बताया गया है। तो इन दिनों में प्रार्थना होना चाहिए। एक तरफ वचन के द्वारा आपे भरना चाहिए, दोनों एक साथ एक ही रीति में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इस साल में कुछ मुश्किलें जो है शैतान हमें देगा। एक तरफ वचन को जो है एक औजार के रूप में पढ़ोगे, अभिषेक के द्वारा आप चीजों को करोगे, उसके तंत्रों को आप भगा दोगे। ठीक है, तो ये कितना मुख्य बात है मेरे प्रिय लोगों। सत्य की आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर आप काम कीजिए। बाइबल जब मैं पढ़ता हूं तो अच्छी सच्चाइयों को मुझे प्रकट कीजिए। जो मैं समझ नहीं पाता हूं उसे आप मुझे समझाइए। सामर्थ भरे हो, ऐसा तुम कर सकते हो। ऐसे भरोसे के साथ हम पूछेंगे। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर के वचन में उदाहरण के रूप में बाइबल को जब आप खोलकर पढ़ना शुरू करोगे तो आप बाइबल बंद करना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नए नए प्रकटनों को जो है इस साल में आपको देने वाला है। विश्वास करते हो, भरोसा करते हो तो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। हे हमारे परमेश्वर, हे पिता, सत्य की आत्मा 2-3 सत्य सिखाना नहीं बल्कि सभी सच्चाइयों पर हमें चलाने वाला है। इसलिए तेरी स्तुति हो। तेरे बच्चों को तूने ऐसा ही चुना है, इसीलिए चुना है, तेरी स्तुति हो। सभी प्रकार की कंफ्यूजन्स बाइबल में जो कुछ भी है सबको वो समझने पाए, कोई शंका ना रहे। परमेश्वर की अभिषेक में पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर अभी आज जो सच्चाइयां सुन रहे हैं उनके द्वारा आशीष पाए। विशेष रूप से प्रतिज्ञाओं को अपना बनाकर जब प्रार्थना करते हैं तो उन प्रतिज्ञाओं को तेरे बच्चों के अंदर बहुत ही सामर्थ्यपूर्वक काम करें, आशीषों से भरपूर कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम के द्वारा आप आशीष पाए हुए लोग हो। तुम्हारे बच्चों के बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए आप इन संदेशों को जरूर शेयर करें। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। विशेष रूप से हिंदी में जो भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा में जो बोलते हैं वे जरूर इसे शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा।
और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।